नमस्कार, मैं मोहिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे धारी माता के बारे में। आज हम आपको धारी माता की कथा सुनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। श्री नृत्य कुंज बिहारने नमः। जय माता दी। धारी माता की कथा कहते हैं कि धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद 7 भाइयों ने धारी माता को पाला पोसा। वह भी अपने भाइयों की खूब देख रेख करती थी और उनकी बहुत सारी सेवा करती थी। तभी भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र काफी खराब हैं, तो वे बहन से नफरत करने लगे। जब वह कन्या 13 साल की हुई थी, उसके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। 2 भाइयों को लगा कि इसी बहन के ग्रहों के कारण भाइयों की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने रात्रि के समय अपनी बहन कन्या की हत्या कर दी और सर धड़ से अलग कर दिया और उस सर और धड़ को मां गंगा में बहा दिया। कन्या का सिर बहते हुए दूर धारी गांव में पहुंच गया। प्रातः काल में नदी के किनारे एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। उसे लगा कि एक कन्या डूब रही है। बचाने का प्रयास किया, परंतु पानी बहुत था, इसलिए वह व्यक्ति पीछे हट गया। तभी उस सिर में से आवाज आई कि डर मत, मुझे तू बचा ले। जहां जहां पर तू पैर रखेगा वहां पर स्वर्ण सीढ़ियां प्रकट हो जाएंगी। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और सीढ़ियां बनती चली गई। जैसे ही उसने कन्या समझकर सिर को उठाया तो कटा सिर देखकर घबरा गया। फिर सिर पर से आवाज आई कि मैं देवी रूप में हूँ, तू मुझे किसी पवित्र स्थान पर पत्थर के ऊपर स्थापित कर दे। व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब देवी ने उसे सारी बात बताई और पत्थर में परिवर्तित हो गई। माँ की कृपा संपूर्ण जगत पर सदैव बनी रहे। धारी देवी मंदिर में स्थित माता की मूर्ति सुबह कन्या, दोपहर युवती और शाम को बूढ़ी महिला के रूप में पूजी जाती है। बद्रीनाथ जाने वाले भक्त यहाँ रुककर माता के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। माँ धारी को पहाड़ों की रक्षक देवी भी माना जाता है। बताया जाता है कि माता की मूर्ति को 16 जून 2013 की शाम को मंदिर से हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में बाढ़ का कहर टूट पड़ा था। उसके बाद फिर से उसी जगह पर माँ धारी देवी को स्थापित कर दिया गया था, जिसके बाद बाढ़ ने कहर बरपाना बंद कर दिया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो आज आपने जाना धारी देवी के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।